इंटरमीडिएट फैट लॉस फेज नंबर फर्स्ट और आज है डे नंबर 3। डे फर्स्ट में हमने की थी चेस्ट और बैक की एक्सरसाइज। डे 2 में हमने की थी बाइसेप, ट्राइसेप और एब्स की एक्सरसाइज। इस प्रोग्राम में हम करने वाले अपोजिट मसल को ट्रेन, आज करने वाले शोल्डर और लेग्स को ट्रेन। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको पता है क्या करना है, वार्म अप जरूर करना है। वार्म अप करके हम एक्सरसाइज की यहाँ पे शुरुआत करेंगे। यहाँ पे मेरे वार्म अप हो चुका है। यहाँ पे मैं करने वाला हूँ अभी कार्डियो। आपको भी यहाँ पे कार्डियो जरूर करना चाहिए। कार्डियो को इग्नोर मत करो, मसल के साथ साथ अपने हार्ट का भी ख्याल रखो, इंटरनल ऑर्गन का भी ख्याल रखो। यहाँ पे हम 15 से 20 मिनट यहाँ पे ट्रेडमिल करेंगे। उसके बाद थोड़ी सी 10 से 15 मिनट साइकिल करेंगे, यानी लगभग 20 से 25 मिनट यहाँ पे टोटल हम थोड़ा कार्डियो करने वाले हैं। कार्डियो इज डन। यहाँ पे कार्डियो हो चुका है। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब फिट एंड फाइन हो गए। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं हम एक्सरसाइज के लिए। और एक्सरसाइज में सबसे पहले हम करेंगे लेग्स को ट्रेन, और लेग्स में सबसे पहले करेंगे यहाँ पे स्मिथ मशीन के ऊपर स्क्वाट्स। स्मिथ मशीन के ऊपर स्क्वाट्स करते समय कुछ चीज़ों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। वेट आपके हिसाब से पहले आप मॉडरेट लगाइए। उसके बाद जब आप ग्रिप करते हो तो बार के सेंटर में आप खड़े होइए। दोनों पैरों का डिस्टेंस जो है मोर देन शोल्डर होगा। टो को थोड़ा बाहर की तरफ रखिए, सामने की तरफ देखिए, चेस्ट को अप कीजिए। जब भी आप नीचे बैठोगे तो आपको 90 डिग्री तक नीचे जाना है और यहाँ से ऊपर की तरफ आना है। और जब भी आप ऊपर की तरफ आओगे तो नी को सीधा नहीं करना है, नी को थोड़ा सॉफ्ट रखना है और नेक को सामने की तरफ रखना है। दोबारा यहाँ से एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। और जब भी आप ऊपर उठोगे तो ब्रीथ आउट करनी है। जब भी आप नीचे बैठोगे तो ब्रीथ इन करनी है। स्लो एंड कंट्रोल फॉर्म में एक्सरसाइज को करना है। धीरे से नीचे बैठिए, कोई जल्दबाजी नहीं करना है आपको। मसल माइंड कनेक्शन बनाते हुए एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। और इस एक्सरसाइज के करने वाले हम 4 सेट और रैप रेंज जो होने वाली है यहाँ पे 18, 15, 12 और 10 रेपिटेशन। स्मिथ मशीन के ऊपर स्क्वाट्स होने के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करने वाले हम लेग प्रेस। और लेग प्रेस करने के लिए आपको 45 डिग्री लेग प्रेस की यहाँ पे ज़रूरत होगी। वेट आप आपके हिसाब से आप लगाइए। उसके बाद जब भी आप लेग प्रेस करोगे तो पैर जब भी आप ग्रिप करोगे आपके नी और शोल्डर एक लाइन में आएंगे। उसके बाद सेकेंड आपके टो थोड़ा बाहर की तरफ होगे और एडिया वैसे होगी। और जब भी आप लेग प्रेस करोगे आपको एडियो की मदद से लेग प्रेस को ऊपर की तरफ प्रेस करना है, यानी धक्का मारना है और धीरे धीरे नीचे आना है। मसल माइंड कनेक्शन बनाते हुए एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। और जब भी आप ऊपर की तरफ प्रेस करोगे लेग प्रेस को तो ब्रीथ आउट करनी है। और जब भी आप नीचे आओगे तो ब्रीथ इन करनी है। चेस्ट को अच्छे से अप रखना है, बैक को अच्छे से आर्च मेंटेन रखना है, नेक को ऊपर की तरफ रखना है आपको और धीरे से एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। नीचे उतना लेके आना है। यहाँ पे नीचे आने के बाद आपके पैरों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए और यहाँ से हम ऊपर की तरफ लेग्स को प्रेस करेंगे। और इस एक्सरसाइज के करने वाले हम 3 सेट और रैप रेंज जो होने वाली है यहाँ पे 15, 12 और 10 रेपिटेशन। और यहाँ पे लेग प्रेस के करने वाले हम 3 सेट और रैप रेंज जो होने वाली है यहाँ पे 18, 15 और 12 रेपिटेशन। वर्टिकल लेग प्रेस के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करने वाले हम हैमस्ट्रिंग मसल के लिए, और हैमस्ट्रिंग मसल के लिए करने वाले हम स्टिफ डेडलिफ्ट। और स्टिफ डेडलिफ्ट करते समय कुछ चीज़ों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे कि जब भी हम नॉर्मल डेडलिफ्ट करते हैं वैसे हमको डेडलिफ्ट नहीं करना है। यहाँ पे आपको अच्छे से ग्रिप करना है। यहाँ पे जब भी आप खड़े होगे तो दोनों पैरों का बीच का जो डिस्टेंस होगा आपका हिप विड्थ होगा, ना कि ज़्यादा बाहर की तरफ। और जब भी आप एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे तो चेस्ट को अच्छे से अप रखना है। और एक बात, जब भी आप एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे तो आपके ग्लूट्स और क्वाड्रिसेप्स जो है उनको आपको पीछे की तरफ धक्का मारना है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। और हैमस्ट्रिंग को आपको फील करना है। यहाँ पे नी की कोई मूवमेंट नहीं होगी। चेस्ट को अच्छे से आप रखना है। एक्सरसाइज करते समय कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि वेट आप मॉडरेट लगाइए। आप एक्सरसाइज को पहले समझिए, देखिए, फिर परफॉर्म कीजिए, ताकि आपको इंजरी के चांसेस ना हो
और इस एक्सरसाइज की करने वाले हम 3 सेट और रैप रेंजेस जो होने वाली है यहाँ पे 18, 15 और 12 रेपिटेशन। स्ट्रिप डेडलिफ्ट के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करने वाले हम काफ्स मसल के लिए करने वाले हम स्टैंडिंग काफ राइज। और स्टैंडिंग काफ राइज करते समय भी कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। आपको टो को बाहर की तरफ रखना है और जब भी आप एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे तो आपको रेंज ऑफ मोशन में फुल जाना है, यानी नीचे की तरफ पूरा जाना है और यहाँ से ऊपर की तरफ अच्छे से काफ्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है और धीरे से नीचे आना है। रेंज ऑफ मोशन फुल। और इस एक्सरसाइज के करने वाले हम 3 सेट। फर्स्ट सेट जो होगा आपका 15 का होगा। लास्ट के 2 सेट जो होंगे आपके 22, 25 करने की आप कोशिश करोगे। बढ़ते हम हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो कि करने वाले हम टो प्रेस। और टो प्रेस यहाँ पे करने वाले हम लेग प्रेस के ऊपर। टो प्रेस करते समय भी कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जैसे आप टो प्रेस करते समय टो को यहाँ पे प्लेस करना है अच्छे से और नी को थोड़ा सॉफ्ट रखना है। नी को यहाँ पे लॉक नहीं करना है आपको, नी को थोड़ा सॉफ्ट रखोगे और रेंज ऑफ मोशन फुल लेना है। और इस एक्सरसाइज के करने वाले हम 3 सेट। फर्स्ट सेट जो होगा आपका 15 का होगा, उसके बाद 2 सेट जो होगी आपके 22, 25 करने की आप कोशिश करोगे। तो हमारी लेग्स की एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होती है, लेकिन हमारी शोल्डर की एक्सरसाइज अभी भी बाकी है। तो शोल्डर में सबसे पहले करने वाले हम डंबल प्रेस। और डंबल प्रेस यहाँ पे करेंगे हम सीटेड। और सीटेड डंबल प्रेस करते समय कुछ चीज़ों को यहाँ पे ध्यान रखना है। आपको बेंच ऐसे सिलेक्ट करना है जो कि आपके बैक को रेस्ट दे सके। चेस्ट को अप करना है, एल्बो को आपको पीछे की तरफ नहीं रखना है, एल्बो को थोड़ा आगे की तरफ टील कीजिए। और जब भी आप डंबल ऊपर की तरफ प्रेस करोगे तो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करना है और धीरे से नीचे आना है और एल्बो की जो पोजीशन है उसको सेम मेंटेन रखना है। और जब भी आप डंबल्स को ऊपर की तरफ लिफ्ट करोगे तो ब्रीथ आउट करनी है, और डंबल्स को जब भी आप नीचे लेके आओगे तो ब्रीथ इन करनी है। और इस एक्सरसाइज के करने वाले हम 4 सेट और रैप रेंजेस जो होने वाली है यहाँ पे 18, 15, 12 और 10 रेपिटेशन। और डंबल प्रेस के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करने वाले हम डंबल लैटराइज। और डंबल लैटराइज करते समय भी कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि वेट का सिलेक्शन आपको कम ही करना है, यानी कम वेट का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपके मसल अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो पाए। क्योंकि शोल्डर का जो डंबल लैटराइज एक्सरसाइज जो है मिडल डेल्ट के लिए हम करने वाले हैं, और मिडल डेल्ट जो है छोटा मसल है, तो उसे अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हम यहाँ पे कम वेट का इस्तेमाल करेंगे। आप 2.5 kg से वेट का इस्तेमाल कीजिए, फिर उसके बाद वेट बढ़ाइए। अननेसेसरी ज़्यादा वेट का इस्तेमाल मत कीजिए। छोटा मसल है तो उसकी स्ट्रेंथ भी कम है, तो उसके हिसाब से आप वेट सिलेक्ट कीजिए। थोड़ा डंबल्स आगे की तरफ रखिए, हाथों को थोड़ा सॉफ्ट रखिए, सामने की तरफ देखिए, चेस्ट को आप कीजिए और डंबल को लिफ्ट कीजिए। और जब भी डंबल को लिफ्ट करेंगे आप तो शोल्डर लाइन में डंबल को लिफ्ट करना है। और जब भी आप नीचे आओगे तो डंबल को पूरी तरह से यहाँ पे लेग्स के यहाँ पे रेस्ट नहीं करना है, लेग से थोड़ा बाहर की तरफ रखना है और यहाँ से एक्सरसाइज को दोबारा परफॉर्म करना है। और इस एक्सरसाइज के करने वाले हम 3 सेट और रैप रेंजेस जो होने वाले 18, 15 और 12 रेपिटेशन। और थर्ड एक्सरसाइज जो करने वाले हम शोल्डर के लिए पोस्टरल डेल्ट के लिए। और पोस्टरल डेल्ट के लिए हम करने वाले रेल डेल्ट फ्लाई। और रेल डेल्ट फ्लाई हम करने वाले इंक्लाइन बेंच के ऊपर। यहाँ पे बेंच को अच्छे से इंक्लाइन कीजिए जैसे कि आप देख रहे हो। ज़्यादा अननेसेसरी आप बेंच को ऊपर ना कीजिए, थोड़ा नीचे की तरफ प्लेस कीजिए, यानी 25 डिग्री के ऊपर इसको प्लेस कीजिए। डंबल का सिलेक्शन यहाँ पे दोबारा आप कम ही कीजिए, क्योंकि पोस्टरल डेल्ट भी छोटा मसल है। जब भी आप बेंच के ऊपर लेटोगे तो चेस्ट में अच्छे से सपोर्ट लेना है और हाथ आगे की तरफ रखना है और एल्बो को थोड़ा सॉफ्ट रखना है। और जब भी आप डंबल्स को ऊपर की तरफ प्रेस करोगे, यानी डंबल्स को ऊपर की तरफ लेके जाओगे, तो पोस्टरल डेल्ट को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। और इस एक्सरसाइज के करने वाले हम 3 सेट और रैप रेंजेस जो होने वाली है हमारे यहाँ पे 18, 15 और 12 रेपिटेशन। तो यहाँ पे हमने शोल्डर के तीनों हिस्सों को ट्रेन कर लिया है, यानी डेल्टॉइड को यहाँ पे पूरी तरह से ट्रेन कर चुके हैं। और यहाँ पे बारी आती है हमारी ट्रैप्स की, क्योंकि डेल्ट के साथ हम ट्रैप्स को भी यहाँ पे ट्रेन करने वाले हैं। और ट्रैप्स के लिए हम करने वाले हैं डंबल श्रग्स। और डंबल श्रग्स करते समय कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है।
जैसे कि जब भी आप डंबल्स को ग्रिप करोगे और डंबल्स लेके आप खड़े हो गए तो आपको चेस्ट को अप करना है और हिप को यानी ग्लूट्स को आपको थोड़ा पीछे की तरफ टिल करना है और सामने की तरफ देखना है और अच्छे से ट्रैप्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है। और एल्बो जो है आपके थोड़े से सॉफ्ट रहेंगे, ना कि एल्बो को आपको सीधा रखना है। जब भी आप डंबल्स ऊपर की तरफ लिफ्ट करोगे तो 1 सेकेंड होल्ड कीजिए, फिर आराम से छोड़िए, कोई जल्दबाजी ना कीजिए, ताकि आपके शोल्डर में यानी ट्रैप्स में अच्छे से वेट को फील कर सके आप। और इस एक्सरसाइज के करने वाले हम 4 सेट और रैप रेंजेस जो होने वाली यहाँ पे 18, 15, 12 और 10 रेपिटेशन। डंबल स्ट्रेच के बाद यहाँ पे शोल्डर और लेग्स की एक्सरसाइज हमारी यहीं पे खत्म होती है। और एक बात, हर वर्कआउट प्लान के साथ आपको डाइट भी यहाँ पे प्रोवाइड है। जैसे कि बिगिनर फेज नंबर 1 में हमने वेज फैट लॉस का डाइट दिया था, उसके बाद बिगिनर फेज नंबर 2 में हमने एग वाला डाइट दिया था। और इस वर्कआउट के बाद भी आपको एक डाइट प्लान बहुत बढ़िया आने वाला है, जो कि आपके टेस्ट को बरकरार रखेगा और आपके फिटनेस जर्नी को आसान बनाएगा, ताकि आपकी क्रेविंग भी बने रहे और आपकी फिटनेस गोल भी अचीव हो सके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे फिट।